हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम ADEO एग्ज़ाम के लिए टेस्ट नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा जो आज का जो टेस्ट है वो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना पर बेस्ड। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया टेस्ट नंबर 11 है, तो इससे पहले जितने भी वीडियो ADEO से रिलेटेड डले हुए हैं तो ADEO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें MCQs डिस्कस करने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से आप क्या समझते हैं? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की एक पहल, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की एक पहल, बंधुआ मजदूर के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की एक पहल, बेरोजगार वर्गों के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की एक पहल। What do you mean by PM Adarsh Gram Yojana, a government initiative for the empowerment of women's, empowerment of the deprived sections, empowerment of the bonded labor, empowerment of the unemployed sections? बताइए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का आप क्या समझते हैं इससे? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन। वंचित वर्गों के लिए, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए यह भारत सरकार की एक पहल है। कौन सी? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किस गांव का चयन किया गया है? उन सभी जिलों पर विचार किया जाता है जिनकी कुल जनसंख्या 500 और 50% से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं। उन सभी जिलों को माना जाता है जिनकी कुल आबादी, केवल अब डिफरेंस को बस मैं बोलती हूँ, फर्स्ट में मैंने रीड कर दिया है कि जिनकी कुल जनसंख्या 500 और 50% से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के, कुल आबादी 1000 और अनुसूचित जाति से संबंधित 50% से अधिक व्यक्ति हैं। कुल आबादी 500 और अनुसूचित जाति के 33% से अधिक व्यक्ति हैं। कुल जनसंख्या 500 और अनुसूचित जाति के 55% से अधिक व्यक्ति उस गांव में निवासरत हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये फॉन्ट थोड़ा छोटा है क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज को एडजस्ट करने की वजह से, और जिसे एक पेज में ही आपको पूरे ऑप्शंस दिखाई दे दें, इसलिए मैंने फॉन्ट को छोटा किया है, तो प्लीज़ बियर इट विथ दिस। हम ऑप्शन देख लेते हैं। विच विलेज इज सिलेक्टेड अंडर PM आदर्श ग्राम योजना? All those districts are considered which have villages having total population more than 500 and with more than 50% persons belonging to the scheduled caste. More than 1000 total populations, more than 50% persons belonging to the scheduled caste, total population more than 500 and with more than 33% belonging to the scheduled caste, total population more than 500 with more than 55% persons belonging to the scheduled caste। बताइए किस गांव का चयन किया जाता है? कुल मिलाकर के इतने ऑप्शंस में आपको ध्यान क्या देना है कि किन गांव का चयन किया जाता है, किसके लिए? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है उन सभी जिलों पर विचार किया जाता है जिनकी कुल जनसंख्या 500 और 50% से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं। All those districts are considered which have villages having total population more than 500 with more than 50% persons belonging to the scheduled caste। अब हमें ध्यान क्या देना है? अब इधर देखिए, ये दोनों क्वेश्चंस को अब आप लिंक करिए। यहाँ पे बोले कि वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए, इसका मतलब ये है कि वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए तो यह योजना है, लेकिन जब क्राइटेरिया, जब इन्हें सिलेक्ट करना है कि किन गाँव का चयन किया जाए, कि किस आधार पर हम चयन करेंगे, तो ये देखते हैं कि क्या उस गांव की कुल जनसंख्या 500 से अधिक है। कुल जनसंख्या की बात हो रही। फिर उसके बाद देखते हैं क्या इस कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, क्या उनकी जनसंख्या 50% से अधिक है क्या? तो यदि ऐसा होता है तब जाकर के किसी गांव का चयन होता है, किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत बनने के लिए। क्या आदर्श ग्राम योजना
के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे मार्च 2010 में लॉन्च किया गया था। 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले 1000 गांव के एकीकृत विकास के लिए इसे पायलट आधार पर शुरू किया गया था। ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। बताइए कौन सा गलत है? Which of the following statement is incorrect with respect to प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना? It was launched in March 2010. It was launched on the pilot basis for the integrated development of 1,000 villages, each with more than 50% scheduled caste population. Both A and B, neither A nor B. बताइए कौन सा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है तो ये है, जैसे कि हमने देख लिया कि किस गांव का चयन करना है एवं किसके लिए है, ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है। तो इस योजना की शुरुआत की गई है मार्च 2010 से, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद ये देखा गया पहले चरण में, हम पहला चरण नहीं बोलेंगे, पायलट बेसिस में जब प्रारंभ किया जा रहा था तो ये बिल्कुल पायलट बेसिस पे ही इसे चालू किया गया था, जहाँ पे 5 राज्यों में ये प्रारंभ किया गया था। उन 5 राज्यों में देखा क्या गया तो 5 राज्यों के 1000 गांव के एकीकृत विकास के लिए था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए था। कहा 1000 विलेज, और कैसे विलेज? जहाँ की जनसंख्या जो है, जिस गांव में 50% से अधिक अनुसूचित जाति SC पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। फिर उसके बाद हमें जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि मार्च 2010 और 50% से अधिक अनुसूचित जाति और 1000 गांव पायलट बेसिस में सिलेक्ट किए गए। इसका मतलब गलत पूछा, लेकिन ये तो दोनों ही सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? ना तो ए और ना ही बी, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? हाउ मेनी विलेज ऑफ छत्तीसगढ़ गॉट सिलेक्टेड इन फेज 1 ऑफ द प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना? बताइए, अभी हमने क्या देखा कि पहले चरण में क्या हुआ, तो पहला चरण वो नहीं था, वो बोलने के, यदि हम विचार करें तो बोल देंगे बोलचाल की भाषा में, अरे वो पहला चरण है। तो नहीं, जब प्रारंभ किया गया मार्च 2010 में तो वो तो पायलट बेसिस में प्रारंभ किया गया था, यानी कि अब ये योजना सफल रही। पायलट बेसिस में हमने 5 राज्यों में देख लिया, यानी कि ये तो हम जो चाहते थे आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना, बिल्कुल ये तो आदर्श ग्राम बन रहे हैं। फिर उसके बाद फिर क्या किया जाए, क्या किया गया सरकार के द्वारा? इसको एक्सपैंड किया गया, यानी कि इसका विस्तार किया गया। जब वो विस्तार किया गया तो उसे क्या नाम दे दिया गया? प्रथम चरण। किसका? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रथम चरण अब प्रारंभ होता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि प्रथम चरण में, यानी कि इसका मतलब हमें ये बिल्कुल पता चल गया कि अच्छा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ का चयन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ से कुल कितने गांव का चयन किया गया था? तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 175 गांवों का चयन किया गया था छत्तीसगढ़ से प्रथम चरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रशासनिक व्यय का उपयोग केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर किस अनुपात में किया जाना है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अंडर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आर टू बी यूटिलाइज्ड एट द सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेज लेवल इन द रेशियो ऑफ 1:2:1:1:1, 2:1:1, 1:1:2:1, 1:1:1:2। बताइए, पॉज कर लीजिए, अपने से रीड कीजिए और बताइए कि जो प्रशासनिक व्यय है उसका कितने अनुपात में केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर वो बटेगा। तो पहली बात हमें अब याद क्या करना है, ये बिल्कुल क्रम से ही है ना। यदि हम MCQ के फॉर्म में यदि हम प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को कवर करें तो इसी तरीके से हम कवर कर सकते हैं। तो बात आती है कि इसमें जो है खर्च कितना किया जाता है, तो 21 लाख रुपए का प्रावधान है, 21 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, जो कि एज अ सेंट्रल असिस्टेंस, जो कि है 20 लाख अलग और 1 लाख अलग। ये 1 लाख जो दिया जाता है वो क्या है? तो जो 1 लाख है वो प्रशासनिक व्यय के लिए दिया जाता है, प्रशासनिक व्यय के लिए। अब वो प्रशासनिक व्यय में भी केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम स्तर का अपना अपना अनुपात होता है कि कौन कितना कितना खर्च करेंगे। तो 1 लाख में किसका किसका है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 1:1:1
1:1:1:2, यानी कि केंद्र का कितना 1 और राज्य का कितना 1, यानी कि स्टेट बोलिए, और जिला का कितना 1 और ग्राम का कितना 2, यानी कि ये अनुपात है। किसका अनुपात है? तो प्रशासनिक व्यय का अनुपात है। ये हमें याद करना है, किसका? प्रशासनिक व्यय का अनुपात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी मामलों का मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बताइए, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत उल्लिखित मानदंड क्या है? What are the norms mentioned under प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना? भौतिक अवसंरचना, स्वच्छता और पर्यावरण, सामाजिक बुनियादी ढांचा, मानव विकास और सामाजिक सद्भाव, आजीविका। हमारे ऑप्शन है 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल हार्मनी, लाइवलीहुड। 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। बताइए क्या मानदंड है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मानदंड है भौतिक अवसंरचना भी होनी चाहिए, यानी कि आपको दिखे तो कुछ चीज़, तब तो आप बोलोगे कि आदर्श ग्राम हाँ बिल्कुल बन रहा है। अब आप केवल देख रहे आदर्श ग्राम बन रहा है, मतलब कैसे? दिखाई तो दे हमें, तब तो हम जाने। तो बिल्कुल भौतिक अवसंरचना तो होगी। अब जब दिखाई दे रहा है और साफ और पूरी गंदगी आपको दिख रही है, तो बिल्कुल नहीं बोलोगे आपकी आदर्श है। बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। यानी कि स्वच्छता तो होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। फिर सामाजिक बुनियादी ढांचा, मानव विकास और सामाजिक सद्भाव है वहाँ पे, कि सब आपस में केवल लड़ झगड़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल आदर्श ग्राम है ये। जहाँ पे कोई लड़ झगड़ रहा है तो वहाँ पे आप बोलेंगे क्या? जहाँ पे सोशल हार्मनी नहीं होगी तो आप नहीं बोलेंगे कि आदर्श ग्राम है। तो इसका मतलब कि ये तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद आजीविका। अब ये बताइए, यहाँ यदि हम आदर्श कैसे बोलेंगे किसी गांव को? वहाँ पे यदि गरीबी रहेगी तो हम आदर्श बोलेंगे क्या? वहाँ के लोग अपना जीवन यापन सही रूप से नहीं कर पा रहे तब बोलेंगे, या हम तब बोलेंगे जहाँ पे हर कोई बिल्कुल एकदम एम्प्लॉयड है, आजीविका अपनी अर्न कर पा रहा है, बहुत अच्छे से सुचारू रूप से उनकी ज़िंदगी चल रही है, यानी कि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर पा रहे हैं, तब हम बोलेंगे बिल्कुल आदर्श है। इसका मतलब कि ये चार के चारों ही क्या है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत मानदंड है, नॉर्म्स हैं, कि यदि ये सब रहेगा तभी हम बोलेंगे कि ये गांव जो है ये आदर्श गांव है, मॉडल विलेज है। ठीक है, आगे देख लें हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स अंडर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अभी हमने देखा भौतिक अवसंरचना होनी चाहिए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत भौतिक बुनियादी ढांचे के मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी मौसमों वाली सड़क द्वारा गांव को निकटतम प्रमुख सड़क से जोड़ा जाना चाहिए। सभी घरों में बिजली होनी चाहिए। गांव में नियमित शाखाओं के माध्यम से पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता। उपरोक्त सभी। विलेज शुड बी कनेक्टेड टू द नियरेस्ट मेजर रोड बाय ऑल वेदर रोड। All houses should have electricity. Availability of adequate banking facilities through regular branches in the village. All of the above. अब बताइए, वहाँ पे बोल दिए कि क्या होना चाहिए? भौतिक अवसंरचना होनी चाहिए। अब बताइए वो भौतिक अवसंरचना दिखेगी कैसे? तो भौतिक अवसंरचना कैसे दिखेगी? तो हमें ध्यान क्या देना है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किया क्या जाता है? तो ये किया जाता है, जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं, स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी चलती हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको कन्वर्ज किया जाता है। कन्वर्ज मतलब कैसे करेंगे कि अच्छा ये वाली स्कीम ना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये वाली ना स्टेट गवर्नमेंट की है, अब हमको आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है। तो यदि कहीं पे अच्छा रोड नहीं है तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो है, यानी कि उसमें होता क्या है, उसमें तो सड़क निर्माण ही तो होता है, तो बिल्कुल उसको ला दीजिए। फिर उसके बाद क्या कोई बिजली, अब गांव में
घर है, यानी कि घर मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दिया, भौतिक अवसंरचना, तो वहाँ पे घर नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल होगा। तो यानी कि आवास योजना भी है वहाँ पे, बिल्कुल है। अब आवास है, वहाँ पे बिजली ना रहे तो आप बोलेंगे क्या भौतिक ढांचा बहुत बढ़िया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत बढ़िया है, बस ये है कि इस बिल्डिंग में लाइट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि सभी घरों में बिजली होनी चाहिए। तो देखिए कौन सी अब योजना है, तो बिल्कुल लाइए यहाँ पे जिससे बिजली की उपलब्धता हो सके। फिर क्या है? भौतिक अवसंरचना है। अब हम देखें यदि वित्तीय समावेशन की बात हो, वित्तीय समावेशन की यदि हम बात करें, जनधन योजना की हम बात करें, तो उसमें क्या है? जनधन योजना काम कब करेगा? जब गांव में बैंक होंगे ना। क्या है? गांव में नियमित शाखाओं के माध्यम से पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं हों। बैंकिंग सुविधाएं तभी तो लोग जा रहे हैं, बिल्कुल खाता खुलवा रहे हैं। तो ये क्या है? आरआरबीज क्या करती हैं? रूरल बैंक्स क्या करते हैं? उनका यही तो काम है। ग्रामीण बैंकों का काम क्या है? कि गांव में रहें, जिससे लोग उन तक पहुंच पाएं। ठीक है, तो ये क्या है? यानी कि ये यदि हम भौतिक बुनियादी ढांचे की बात करें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत, तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक आदर्श ग्राम को अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। एन आदर्श ग्राम शुड टेक केयर ऑफ इट्स एनवायरमेंट थ्रू प्लांटिंग ट्रीज, water harvestation and maintenance of water bodies, use of renewable sources of energy such as biogas, solar energy, wind energy, use of smokeless chulhas, etc. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। एक आदर्श ग्राम को अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। किस माध्यम से? पेड़ लगाना चाहिए, जल संचयन और जल निकायों का रखरखाव, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग जैसे बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, धुआं रहित चूल्हे आदि का प्रयोग। 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? पॉज कीजिए, पढ़िए, फिर बताइए आंसर। और साथ में लास्ट में कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे। तो एक आदर्श ग्राम में पर्यावरण कैसे ध्यान में रखा जा सकता है? पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? पेड़ लगाइए। और क्या वहाँ पे मतलब कि अब वाटर बॉडीज़ हैं तो आप उनका यानी कि जल का संचयन नहीं करेंगे क्या? और जो जल निकायों का रख रखाव नहीं करेंगे। अब ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तालाब है उसको क्या करो एकदम बिल्कुल पाट दो, ऐसा तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो क्या लिखा है? जल का संचयन करना है। यदि पानी गिर रहा है तो उसको क्या करना है? बिल्कुल उसको मेंटेन करके रखना है। और वो क्या है? यानी कि जब यदि सूखा पड़ जाए तो वही पानी तो काम आता है, बिल्कुल आता है। यानी कि जल का संचयन होना चाहिए और जल निकायों का रखरखाव होना चाहिए, तभी तो पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा। फिर क्या है? ऊर्जा की नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग। अब ऊर्जा के लिए ये सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा हम कोल पर डिपेंड क्यों हों, हम कोयले पे क्यों डिपेंड हो। हम ऐसा करते हैं कि बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसका इस्तेमाल करके हम बिजली का उत्पादन कर लें। और ये यानी कि हम बिल्कुल एकदम कार्बन न्यूट्रल बने। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऊर्जा के नवीनीकरण यानी कि यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल है। अब आदर्श है तो आदर्श में तो रिन्यूएबल सोर्स होगा, बिल्कुल होगा। अब ये लिखा है, थोड़ा ये हमें डाउट में ला सकता है, बाकी 3 में तो हम बिल्कुल एकदम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यूज ऑफ स्मोकलेस चूल्हा। अब चूल्हा भी हमें ऐसे करना है कि वो पर्यावरण की बात कर दी है। अब स्मोकलेस है, धुआं रहित है, तो बिल्कुल हम इस चूल्हे को तो यूज करेंगे ही। वो धुआं रहित है ना, तो अब पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी? पर्यावरण यानी कि वायु प्रदूषण, जहाँ पे यदि धुआं जा रहा है तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है पर्यावरण का ध्यान रखना है, तो ये तो धुआं रहित है ना, धुआं तो होता ही नहीं है, तो बिल्कुल ये चूल्हा का भी इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 चारों ही हमारे सही हैं, जहाँ पे एक आदर्श ग्राम में अपने पर्यावरण का ध्यान इस तरीके से रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? आदर्श ग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is true with respect to an आदर्श ग्राम? There should be observance of the small There should be observance of the small family norm. There should be no public consumption of liquor or any other intoxicating substances. The village should have an active Gram Sabha, Gram Panchayat, Women's Swarojgari, Self-Help Group, Youth Club and Mahila Mandal, all of the above. बताइए आदर्श ग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो छोटे परिवार के नियमों का पालन करना चाहिए,
शराब या किसी अन्य नशीली पदार्थ का सार्वजनिक सेवन नहीं करना चाहिए। गांव में सक्रिय ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, महिला स्वरोजगारी का स्वयं सहायता समूह, युवा मंडल और महिला मंडल होना चाहिए। उपरोक्त सभी। बताइए आदर्श ग्राम योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे अब आदर्श ग्राम पूछ रहा है। अब आदर्श ग्राम पूछा गया हमसे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या किया जाता है, 100% इम्यूनाइजेशन का ध्यान, टीकाकरण 100% होना चाहिए। फिर उसके बाद में वहाँ पे प्रमोट किया जाता है कि डिलीवरी भी कहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी कि कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल केंद्रों में जा करके होनी चाहिए, ठीक है, हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, बिल्कुल इसको प्रोत्साहन किया जाता है। फिर उसके बाद जब वो टीकाकरण की बात कर रहे हैं और ये सब की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या वो चाहेंगे, क्या आदर्श ग्राम है जहाँ पे ये चाह रहे हैं कि गरीबी ना रहे, सबकी आजीविका सुचारू रूप से चल पाए, सब अपनी आजीविका को अर्न कर पाएँ, सबकी व्यवस्था की जा रही, तो ये क्या चाहेंगे, क्या कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, चाहेंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो क्या चाहेंगे कि आदर्श ग्राम कैसा होना चाहिए, तो आदर्श ग्राम होना चाहिए कि छोटे परिवार के नियमों का लोग पालन करें, छोटे परिवार, स्मॉल फैमिलीज नॉर्म, तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर उसके बाद ये बताइए आदर्श ग्राम वो होगा क्या जहाँ पे बिल्कुल एकदम लाइन लगा के खड़े हैं सब लोग, बिल्कुल एकदम लाइन से पंक्तिबद्ध रूप से खड़े, तो वो आदर्श ग्राम होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या बिल्कुल प्रमोट किया जाएगा क्या, तो नहीं, ये तो नहीं किया जाएगा, इसका मतलब नहीं करना चाहिए आदर्श ग्राम में, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद गांव में सक्रिय ग्राम सभा। अब ये बताइए आदर्श ग्राम है और वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किसको कैसी क्या ज़रूरत है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, स्व सहायता समूह, महिला मंडल, युवा मंडल, वहाँ सब रहेगा। क्यों, क्योंकि वो एक आदर्श ग्राम है, तभी तो आप एग्जाम्पल दोगे ना, देखो वो वाला विलेज कितना बढ़िया, वहाँ पे हर चीज़ होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, उपरोक्त सभी हमारे करेक्ट आंसर है, ठीक है, वहाँ पे हर चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ में विधायक आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई, कब हुई, 23 जुलाई 2010 को, 29 अक्टूबर 2014 को, 1 अप्रैल 2015 को, फरवरी 2011 को। बताइए विधायक आदर्श ग्राम योजना स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़ ऑन, तो बताइए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 1 अप्रैल 2015 को छत्तीसगढ़ में विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ हुआ। अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ में क्यों बोल दिए और बाकी जगह पे कब हुआ, तो फिर इस तो विधायक आदर्श ग्राम योजना कब स्टार्ट हुआ था, यदि हम ओरिजिनली देखें तो ओरिजिनली ये स्टार्ट हुआ था 29 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ में कब ये प्रारंभ हुआ, तो 1 अप्रैल 2015 को। अब ये दो ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, 23 जुलाई 2010 और फरवरी 2011। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये दो डेट में ये क्या इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2011 को क्या हुआ और 23 जुलाई 2010 को क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव का चयन निम्नलिखित के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। द सिलेक्शन ऑफ द विलेज अंडर विधायक आदर्श ग्राम योजना वुड बी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स सेट फॉर द सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। बताइए करेक्ट आंसर क्या है हमारा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसका मतलब विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत उन्हीं गांवों का चयन होगा जिन गांवों का चयन जिस तरीके से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत होता है, तो वही उन्हीं गांवों का चयन इसमें होगा विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत। अब प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत मैंने आपको अभी जस्ट बताया ऐसे गांव का चयन होता है जहां पे देखा जाता है जहां पे कुल आबादी 500 से अधिक है एवं वहां की जनसंख्या, ये कुल आबादी का क्या वहां पे अनुसूचित जाति के 50% से अधिक लोग निवासरत हैं, यदि है तो इन गांवों का चयन आदर्श ग्राम योजना के तहत हो जाता है। यही नॉर्म्स विधायक आदर्श ग्राम योजना में भी है और यही नॉर्म प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में भी है। दोनों ही एक जैसे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, मानदंडों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत चरण 1, 2, 3 में छत्तीसगढ़ के
कितने गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? 90, 86, 81, 90, 81, 68, 96, 91, 68, 30, 25, 60. Under Vidhayak Adarsh Gram Yojana, how many villages of Chhattisgarh have been selected for the development as Adarsh village in phase 1, 2, 3 respectively? 90, 86, 81, 90, 81, 68, 96, 91, 68, 30, 25, 60. हमसे केवल सिंपली ये पूछ रहा है कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में छत्तीसगढ़ से कुल कितने गांवों को चुना गया है आदर्श ग्राम योजना के रूप में विकसित करने के लिए? तो हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि प्रथम चरण में 90 गांवों का चयन किया गया था, ठीक है, जो कि 90 विधायकों के द्वारा किया गया। फिर उसके बाद में 81, फिर उसके बाद में 68, 68 गाँव का चयन हुआ। किस यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 90, 81, 68 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण छत्तीसगढ़ के संबंध में ये प्रश्न किया गया है। तो यहाँ पे हमने 13 MCQs कंप्लीट किए हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एवं विधायक आदर्श ग्राम योजना के। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।